दोस्तों, ये कहानी है एक गिलहरी के बच्चे की। एक दिन एक बंदर ने पेड़ को जोर से हिलाया और बच्चा घोंसले सहित जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरने के बाद बच्चे को मैंने संभाला, उसको दूध पिलाया, उसके रहने के लिए एक छोटे से घोंसले की व्यवस्था की। बच्चा आराम से उसमें रहने लगा। बच्चे को दूध पिलाने के लिए रुई को फोल्ड करके एक बत्ती बनाई गई और बत्ती को दूध में भिगोकर उसको दिया, तब वो आसानी से उसमें से दूध पीने लगा। उसके रहने के लिए एक टोकरी में छोटा सा घर बनाया जिसमें वो सुरक्षित रूप से रह सके। बच्चे की दिनचर्या इस प्रकार चलने लगी और वो बेफिक्र होके अपने घोंसले में चला जाता और आराम से सोता, और जब वो नहीं सोता तो इधर उधर बिस्तर पर चहलकदमी करता रहता। ये उसकी दिनचर्या बन गई। इस तरह बच्चे ने अपनी दिनचर्या बना ली। दूध पीना, घूमना, खेलना और फिर वापस से आके अपने घोंसले में छुप के सो जाना। इस बीच मैं यह भी देखता रहा कि गिलहरी अपने बच्चे को ढूंढते हुए इधर उधर आएगी। जब वो पास आएगी तब मैं बच्चे को रख दूंगा तो शायद वो उसको ले जाए, लेकिन एक दो दिन तक गिलहरी वहाँ मुझे नज़र नहीं पड़ी और बच्चे की दिनचर्या इस प्रकार से घर के अंदर ही चलती रही। कई बार पक्षी और छोटे जीव जंतु दूसरे जानवरों के आतंक की वजह से अपने घोंसले तक आ नहीं पाते और वो दूरी बना कर रखते हैं, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। उसको भी अपने बच्चे की चिंता सता रही होगी कि वो जिंदा है, किस हाल में है और कहाँ पर है। वो भी इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही होगी। इधर बच्चे के लिए ये तसल्ली की बात थी कि वो जहाँ था सुरक्षित था और अपना सही टाइम निकालने लग रहा था। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वो इंसान के बच्चे हों चाहे जीव जंतुओं के बच्चे हों। वो एकदम बेफिक्र निष्फिक्र अपना जो समय है उसको निकालते हुए चलते हैं। उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन हमारे लिए परेशान है, कौन हमारे लिए क्या कर रहा है। बस उनका जीवन सरलता से चलता चला जाता है। 2 दिन बाद अचानक से गिलहरी घर के आंगन में आई। वो बार बार इधर उधर जाकर बेचैनी से अपने बच्चे को शायद तलाश रही थी। वो कभी इस कोने में जाती, कभी उस कोने में जाती, चारों तरफ घूम घूम के बड़ी बेचैनी से वो चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। मैं समझ गया कि ये 2 दिन बंदर के डर से या किसी और कारण से अपने घोंसले तक आ नहीं पाई और देखी नहीं थी। अब शायद उसने कहीं और घोंसले का इंतज़ाम कर लिया है और वो बच्चे को ढूंढने निकली है। इस बीच मैंने बच्चे को टंकी पर रख दिया जिससे वो अपने बच्चे को पहचान ले और उसको लेकर चली जाए। गिलहरी ने भी देख लिया कि शायद उसका बच्चा पास में कहीं रखा हुआ है, तो वो धीरे धीरे इधर उधर कूदती फांदती उसके पास पहुंच गई। जैसे ही गिलहरी बच्चे के पास पहुंची, उसने चारों तरफ घूम के उसका पूरा जायजा लिया और उसको उस कपड़े में तलाशने लगी। दोस्तों, गिलहरी को उसका बच्चा मिल जाता है। वो बच्चा भी कपड़े के अंदर से निकल के बाहर आ जाता है। वो धीरे से उसको मुंह में दबाती है और अपने मुंह के अंदर लेकर वो अपने नए घर की ओर चल देती है। ये कहानी हमें बताती है कि एक माँ की ममता और लगन किस प्रकार छोटे जीव जंतुओं में होती है कि वो भी अपने बच्चे का उतना ख्याल रखते हैं जितना कि हम इंसान अपने बच्चों की देखभाल करते हैं और उनकी हमेशा केयर करते रहते हैं। दोस्तों,
अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का श्रम करें।